अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरत अन अबीही रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर सलासन क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन व जलस व कान मुत्तकिअन अला व क़ौलुज़ ज़ूर मा ज़ाल युकर्रिरुहा हत्ता क़ुल्तु लैतहु सकत। रवाहुल बुखारी फ़िल अदबिल मुफ़रद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो इस सरज़मीन का मालिक है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ पर उसी की हुकूमत और बादशाहत है, जो हकीकी बादशाह है, बादशाहों का बादशाह हकीकत में अल्लाह की ज़ात है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा किराम, ताबिईन और तबे ताबिईन से अल्लाह राज़ी हो। अल्लाह ताला उन सब के खिदमत जलीला कबूल फरमाए और उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और हमें अपने असलाफ़ के नक्श क़दम पर चलकर दीन और दुनिया की सआदतों से माला माल होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मोहतरम हज़रात, अभी आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत सूरह आल इमरान से और एक हदीस अल अदबुल मुफ़रद जो इमाम बुखारी की किताब है उससे एक हदीस नक़ल किया। आयत करीमा में अल्लाह का ये पैगाम है, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह मालिकुल मुल्क, मुल्क का हकीकी मालिक तू ही है। तू जिसको चाहता है हुकूमत से नवाजता है और जिससे चाहता है हुकूमत छीन लेता है और जिसे चाहता है इज़्ज़त से नवाजता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है। तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। सारी भलाइयाँ तेरे ही हाथ में हैं, यकीनन तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकरा की एक रिवायत है जो अपने वालिद से रिवायत करते हैं। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्यों ना मैं बताऊं आप लोगों को कबीरा गुनाहों में से भी सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। 3 बार आपने ही बात फरमाई। तो सहाबा ने ये सुनकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ज़रूर बताइए। तो आपने फरमाया सबसे पहली चीज़ 3 चीज़ों में से जो कबीरा गुनाहों में शुमार होते हैं, बड़े कबीरा गुनाहों में, फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक करना, उसकी ज़ात में, उसके सिफ़ात में, उसके तसर्रुफ़ात में। दूसरी चीज़ उक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, ये भी बड़ा कबीरा गुनाह है। तीसरी चीज़, इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो टेका लगा करके फ़ौरन बराबर हो गए। फिर फरमाया तीसरी चीज़ यह है अला व क़ौलुज़ ज़ूर, कि तीसरी चीज़ ख़ास करके 3 में से झूठी गवाही देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही बता रहे थे, मा ज़ाल युकर्रिरुहा, कबीरा गुनाहों में से कभी तीसरी चीज़ जो है ख़ास करके झूठी गवाही देना, शहादतुज़्ज़ूर जो है कबीरा गुनाह है। तो रावी फरमाते हैं, मैंने कहा काश अल्लाह के नबी खामोश हो जाते तो बड़ा अच्छा था।
आप बार बार ताकीद फरमाते रहे कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक गुनाह जो है कबीरा गुनाहों में से झूठी गवाही है। कुरान और हदीस की रोशनी में ख़ास करके वोट की एक ख़ास एक शरई हैसियत मालूम होती है। पहली चीज़ आपको मैं ये बताता हूँ कि ये सरज़मीन किताब व सुन्नत की रोशनी में अल्लाह ही की है। ये ज़मीन अल्लाह की, ये आसमान अल्लाह का। आसमान और ज़मीन के दरमियान की सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह ही है। हकीकी मालिक अल्लाह ही है। वो जिसको चाहता है देता है, जिससे चाहता है ले लेता है। तो हकीकी मालिक अल्लाह की ज़ात है। इसीलिए और एक आयत में फरमाया इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ये ज़मीन सारी की सारी अल्लाह ही की है। यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह जिसको चाहता है अपने बंदों में से उसका वारिस बनाता है वक्ती तौर पर, लेकिन हकीकी अंजाम जो है अहले तक़वा के लिए, ये भी फरमा दिया इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी। तो ख़ास करके अल्लाह ताला के मुंतखब जो बंदे हैं, चुनिंदा बंदे हैं, अल्लाह के रसूल होते हैं। इस सरजमीन में अल्लाह ने जब इंसानों को भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम से ही रिसालत का सिलसिला शुरू हो गया। ये अल्लाह के चुनिंदा बंदे होते हैं जिनको अल्लाह ताला अपने रिसालत के लिए मुंतखब कर लेता है। रिसालत का जो मामला है अल्लाह के इख्तियार में, लोगों के इख्तियार में नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता है अपना नबी बना दिया, अपना रसूल बना दिया। उसमें लोगों की पसंद और नापसंद का मेयार कुछ भी नहीं है। और ये जो अंबिया होते हैं इनके इल्म का सर चश्मा जो है वही इलाही होता है। वही के ज़रिए से सारे अहकामात उनको मिलते हैं और वो वही करते हैं जो अल्लाह चाहता है, जो फरमाता है। और उनकी हैसियत जो है अल्लाह के बाद उनकी इताअत को उम्मत पर वाजिब करार दिया जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम बोल करके अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलुल अम्र की इताअत करो। इनकी इताअतों को वाजिब करार दिया जाता है। और ये भी फरमाया जिसने रसूल की इताअत की उसने हकीकत में अल्लाह की इताअत की। मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह। इसलिए कि निज़ाम जो चलता है सरजमीन में अल्लाह का निज़ाम है। और जो अंबिया आते हैं अल्लाह की तरफ से नुमाइंदे होते हैं, चुनिंदा जो अल्लाह के बंदे होते हैं। तो नबूवत और रिसालत का ज़माना जब तक रहता है हुक्म इलाही के मुताबिक अल्लाह ताला के अहकामात वही के ज़रिए से उन्हें बताए जाते हैं। इस सरजमीन में अहकामात अल्लाह उसके रसूल के अहकामात चलते हैं। यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जब आया तो अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब फरमाया। आपकी वफ़ात के बाद जो है खिलाफत राशिदा का ज़माना शुरू हुआ। खिलाफत राशिदा के दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने मुंतखब किया, जिनको अल्लाह ताला के नबी ने अपनी ज़िंदगी में नमाज के लिए इमाम मुक़र्रर फरमाया। उनको लोगों ने जो है दुनियावी उमूर के लिए भी अपना अमीरुल मोमिनीन, अपना हाकिम तस्लीम कर लिया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात जब हो रही थी तो हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना शुरू हुआ। फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ ने बाद के दौर में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बाकायदा एक शूरा कमेटी के ज़रिए से आपका इंतखाब होता है। फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनते हैं। अल्लाह के नबी की आपके फरमान के मुताबिक 30 साल तक खिलाफत का ज़माना चलता है। फिर उसके बाद का दौर शुरू होता है, मुलूकियत का ज़माना शुरू होता है। फिर मुलूकियत का ज़माना ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद जो है जमहूरियतों का सिलसिला शुरू होता है। तो अलगर्ज़ जो है ये सिलसिला है, पहले नबूवतों का ज़माना था, फिर उसके बाद खिलाफत का ज़माना, फिर मुलूकियत का ज़माना, फिर उसके बाद जमहूरियत का एक ज़माना शुरू होता है। अब उस दौर में ख़ास करके जिसे हम आज के ज़माने में वोट जो कहते हैं जदीद इस्तिलाह है, लेकिन हम अहद नबूवत में जब देखते हैं तो वहाँ पर वोट के नाम से कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बैअत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस्लाम के लिए बैअत ली गई, औरतों से, मर्दों से, हिजरत के लिए बैअत, जिहाद पर बैअत, मुनकरात के तर्क करने के लिए औरतों से बैअत ली गई। सूरह मुम्तहिना में आयतें हैं, इदा जाकल मुमिनातु युबायिअनक, जब मोमिन औरतें तुम्हारे पास आएँ तो आप उनसे बैअत ले लीजिए। अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि, कि वो शिरक नहीं करेंगे, वला यसरिकना, ना चोरी करेंगे, वला यज़नीना, ना जिना करेंगे। इस तरीके से मुनकरात जितने भी मनहियात हैं जो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के ख़िलाफ़ हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, उन तमाम चीज़ों के छोड़ने पर बाकायदा औरतों से बैअत ली गई। तो लेकिन बाद के ज़माने में जो वोट के नाम से जो हम देखते हैं जमहूरियत के निज़ाम कायम करने के लिए, तो वहाँ पर
हकीकत में ऐसा लफ्ज़ आपको शरीयत में तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी हैसियत क्या है। आज के ज़माने में जमहूरियत के निज़ाम के अंदर हर आदमी अपने मुंतखब नुमाइंदे के लिए वोट देता है, वोट का इंतखाब उसके हाथ में है, तो उसकी हैसियत ज़्यादा से ज़्यादा मारिफुल कुरान में मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि वगैरह ने और दीगर उलमा ने जो लिखा है आज के दौर की इसकी हैसियत कुरान और हदीस की रोशनी में, वोट असल में एक शहादत है, एक गवाही है। गोया कि आप जिसको आप मुंतखब कर रहे हैं, आप अपनी जगह में इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं गवाही दे रहा हूं फलां शख्स जिसको हम उम्मीदवार मुंतखब किए हैं दियानतदार है, अमानतदार है, कौम की क़यादत कर सकता है पूरी दियानतदारी के साथ, अमानतदारी के साथ। गोया कि आप गवाही देते हैं। गोया कि वोट देना इस बात की जमानत है कि आपने पूरा एतमाद उसके ऊपर किया, आप गवाही दे रहे हैं मैं गवाह हूं यह शख्स अच्छा है, ईमानदार है, दियानतदार है, कौम की खिदमत करने वाला है, कौम के साथ खयानत नहीं करेगा, कौम के काम सही माने में खिदमत खल्क के तौर पर ज़रूर करेगा। इस तरीके से आप गवाही देते हैं। वोट की हैसियत उन्होंने कहा एक शहादत है। अगर आप उसको शहादत के माने में ले रहे हैं तो कुरान और हदीस में बड़ी ताकीद आई, कहा गया कि जो है आप सच्ची गवाही देंगे। अहले ईमान की जो सिफत आई वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, अहले ईमान क्या करते हैं, झूठी गवाही नहीं देते। आप हर आदमी अपनी जगह वोट देते हुए ये सोच ले कि मैं गवाही दे रहा हूं, क्या मेरी गवाही सही है या गलत है। अगर आप झूठी गवाही देते हैं तो कबीरा गुनाह के मुर्तकिब हुए। इसीलिए मैं आपके सामने वो हदीस रखा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अदबुल मुफरद में जो हदीस नकल किया है कि सबसे ज्यादा कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह क्या है, झूठी गवाही देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते रहे झूठी गवाही कबीरा गुनाहों में से है, कबीरा गुनाहों में से है। तो हर आदमी वोट देने से पहले ये सोच ले कि मेरी गवाही किस ज़िम्न में है। हालांकि आप पर वाजिब है सच्ची गवाही देना। अल्लाह ने ये भी फरमाया कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, फरमाया आप लोग जो हैं सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ, इंसाफ के साथ, अदल के साथ। आप पर सच्ची गवाही देना वाजिब है। आप जो है सच्ची गवाही देंगे, आप पर बहैसियत मुसलमान वाजिब है सच्ची गवाही देना और इंसाफ से हटकर कोई बात नहीं बोलना। सूरह माइदा में भी फरमा दिया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू, आपको किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर आमादा ना करे कि आप किसी के खिलाफ कोई गलत बात बयान करें। आप अदल इंसाफ वाजिब है आपके ऊपर, सच्ची गवाही देना वाजिब है आपके ऊपर, झूठी गवाही देना कबीरा गुनाह है। एक हैसियत। दूसरी जगह यह भी लिखते हैं कि आज एक हैसियत उसकी अगर शहादत की है, दूसरी हैसियत उसकी जो है सिफारिश की भी है। मैं सिफारिश कर रहा हूं कि मेरा उम्मीदवार जो है इस लायक है कि इसको हम अपना लीडर मुंतखब कर लें, कौम की क़ियादत करने के लिए मैं उसको जो है अपनी तरफ से सिफारिश कर रहा हूं कि यह आदमी बिल्कुल सही आदमी है। अब सिफारिश के बारे में कुरान कहता है मन यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिन्हा व मन यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहु किफलुम मिन्हा। जो आदमी सही सिफारिश करेगा, सच्ची सिफारिश करेगा, अगर वो काम सही करेगा तो आपको भी उसमें सवाब मिलेगा। जिसने किसी के हक में बेकार किस्म की सिफारिश की तो उसका गुनाह उसके सर पर पड़ेगा, उसका हिस्सा जितना भी वो गलत काम करेगा उसका एक हिस्सा उसके सर पर भी आएगा। सूरह निसा में ये भी फरमा दिया। तो शफाअत हसना आप पर वाजिब है, सही सिफारिश करो, सच्चे लोगों की सिफारिश करो। अगर वो सही काम करेगा तो आपको भी उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। अगर आपने किसी को गलत आदमी को नुमाइंदा बनाकर उसके हक में आप सिफारिश कर रहे हैं तो उसका जो भी वो गलत हरकतें करेगा, बुरे काम करेगा, उसमें एक हिस्सा आपको भी जरूर मिलेगा। इसके ये भी याद रखना पड़ेगा। दूसरी हैसियत इसकी सिफारिश की। तीसरी हैसियत जो वकालत की, उलमा ने यह भी लिखा है कि हमारे वोट की हैसियत वकालत की है। हम अपना उसको वकील बनाकर भेज रहे हैं असम्बलियों में कि ये जो हमारी तरफ से नुमाइंदा है, हमारा वकील है, ये कौम की खिदमत करेगा ये, और हम जो है अपनी सारी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने जो हुकूक हैं उसके हवाले कर रहे हैं, वो जो है कौम की सही रहनुमाई करेगा ये शख्स। तो वकील आप जिसको बना रहे हैं वहां पर भी आपकी ईमानदारी की, दियानतदारी की और आपकी
जो भी आपके अंदर सही जज्बात हैं उसकी अक्कासी हो जाती है। तो तीनों हैसियत से अगर आप देखेंगे, वोट जो है एक शहादत है, सच्ची गवाही देना भाई आपको आप पर वाजिब है, या उसको आप सिफारिश अगर आप बोल रहे हैं तो सिफारिश में भी सही आदमी की सिफारिश करना आपके जिम्मे है। अगर आप वकील बना रहे हैं तो वकालत का माना हुआ तो गलत आदमी को आप अपना नुमाइंदा नहीं बना सकते आप। तो तीनों हैसियत। बाज़ उलमा ने चौथा एक माना बताया वोट के अंदर, कहा कि क़ज़ा है, फैसला है, गोया कि जजमेंट है। आप सब मिलकर के एक फैसला कर रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं कि यह आदमी बिल्कुल सही आदमी है। इसलिए ख़ास तौर पर जमहूरी निज़ाम में, जमहूरी हुकूमतों में एक वोट की बड़ी हैसियत है। बहैसियत हर मुसलमान इस मुल्क का बाशिंदा है, मुअज़्ज़ज़ शहरी है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए सब मुसलमानों ने अपने जान माल की कुर्बानियाँ पेश करके इस मुल्क को जो है आज़ाद कराया है। अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए सब ने कुर्बानियाँ पेश की। हमारी यहाँ हैसियत मुअज़्ज़ज़ शहरी की है और हम जो है इस हिंदुस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं और पूरी तरीके से हम यहाँ के दस्तूर के मुताबिक पूरे क़ानून की पासदारी करने वाले और उसके तकाज़ों को पूरा करने वाले। तो इंतखाब में हमारी शिरकत, चाहे मर्द हों या औरतें हों, हर आदमी की शिरकत वाजिब है। और आप पर वाजिब के साथ साथ सही आदमी का इंतखाब करना यह भी आप पर वाजिब है। गलत नुमाइंदे को अगर आप जो है किसी की जगह असम्बली में या किसी और मौके पर आपने किसी को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा और हकीकत में लायक नहीं रहा तो आप भी गुनहगार होंगे। तो दीनी नुक्ते नज़र से इसकी हैसियत शहादत की हो गई, वकालत की हो गई, सिफारिश की हो गई या क़ज़ा की हो गई। तो ऐसी सूरत में हम पर वाजिब क्या है? दीनी नुक्ते नज़र से हम पर वाजिब यह है कि सही आदमी का इंतखाब करें जो हमारे जमहूरी निज़ाम को बाकी रख सके, अदल व इंसाफ को कायम रख सके, अमन व सुकून बाकी रख सके, सबके जान और माल की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए बाकायदा जो कोशिश कर सके। किसी एक मजहब या किसी एक फ़िरक़े के साथ उसकी पासदारी ना हो, बल्कि सबको जो है जमहूरी हिसाब से, जमहूरी कानून के हिसाब से सबके साथ अदल व इंसाफ का मामला करे और निज़ाम की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती को हमेशा बाकी रखे। क़त्ल व गारतगरी से मुल्क को बचाए, मुल्क को तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ाए, तालीम एतबार से आगे बढ़ाए, हर तबके को बाकायदा जो है पूरे हुकूक हासिल हों। रिश्वत खोरी का जो बाजार गर्म है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और उस मुल्क को जो ख़ास करके तरक्की के रास्ते पर ऐसी कोशिश करके उसको आगे पहुंचाए कि जो उसका नाम हमेशा बाकी रहे और ख़ास तौर पर वहाँ के आवाम जो पुरअमन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए आज के दौर में चाहे असम्बली हो या काउंसलर हो या म्यूनसिपालिटी के चाहे छोटे मोटे इंतखाबात क्यों ना हो, हर इंतखाब के अंदर आपके लिए ज़रूरी है कि आपका नुमाइंदा जिसे आप मुंतखब कर रहे हैं सही आदमी का इंतखाब। अगर वो आदमी अगर गलत निकला और आपकी वजह से उसका इंतखाब हुआ तो उसके हर हरकत पर आप भी मसूल हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे। इसलिए ख़ास तौर पर मुसलमानों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। झूठी शहादत जहाँ हराम है, उसी तरीके से यहाँ वोट के ताल्लुक से ये भी आपको याद रखना है कि आपने गलत आदमी का इंतखाब किया, अपना नुमाइंदा बनाया और उसको जो है हुकूमत पर बिठा दिया, तो ये जिम्मेदारी हम पर भी वाजिब आ जाती है। इसलिए खुसूसन मुसलमानों को चाहिए कि सच्ची शहादत जो उन पर वाजिब है उसे निभाएं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह, और ये भी फरमाया वला तक्तुमुश शहादा, लोगों गवाही को ना छुपाओ, वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बु, जो सही गवाही को छुपाता है यकीनन वो गुनहगार इंसान है। फरमाया तो नेक सालेह क़यादत का इंतखाब, सही लोगों को ओहदे पर बिठाना, सही आदमी का इंतखाब करना, यह हम पर है वाजिब। हर मुसलमान बहैसियत मुसलमान जो है अपनी जिम्मेदारी को समझे। इसलिए कि ये ज़माना ख़ास करके फितने का, फसाद का और ऐसा ज़माना है कि जहाँ ख़ास तौर पर कुछ फ़िरक़ा परस्त अनासिर इस्लाम के ख़िलाफ़, अक़लियतों के ख़िलाफ़, इबादत खानों के ख़िलाफ़, मदारिस के ख़िलाफ़, मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू के ख़िलाफ़ पड़े हुए हैं।
तो ऐसे लोगों का इंतखाब हम पर वाजिब है बहैसियत मुसलमान, जो बिल्कुल कौम की सही रहनुमाई कर सकें, सही क़ियादत कर सकें। लिहाजा वोट एक शहादत ज़रूर है। अब इस शहादत के लिए अगर कोई आदमी जो है आपको लालच दे रहा है, रिश्वत दे रहा है, उसका लेना आप पर हराम हो जाता है। खुसूसन जो है जब भी इलेक्शन का ज़माना आता है, लोग जो है पैसों के ज़रिए से आवाम को ख़रीद लेते हैं, और इंसान जो है भोला भाला होता है, ख़ासकर आवाम भोले भाले लोग होते हैं, चंद पैसों और सिक्कों के इवज़ झूठे वादों को सुन करके फ़ौरन जो है मुतासिर हो जाते हैं। चंद पैसों के खातिर, चंद सिक्कों के खातिर अपनी शहादत को बेचना ये भी हराम है। जिस तरह रिश्वतखोरी हराम है और पैसे लेकर किसी का इंतखाब करना, चाहे चीज़ की शक्ल में या सिक्कों की शक्ल में, नोटों की शक्ल में, जो भी हो, तो मुसलमान जो है कभी ऐसे गलत शहादत के लिए रिश्वत नहीं ले सकता। मुसलमान के लिए ये चीज़ हराम है मेरे दोस्त। चाहे लोग आकर के आपके घर में आकर के आपको दिन में हो या रात में हो ला करके पहुंचाना चाहें कोई भी चीज़, आप ये कहें कि मैं मुसलमान हूँ, मैं दीन का पाबंद हूँ, शरीयत का पाबंद हूँ, इंतखाब में ज़रूर हिस्सा लूँगा, लेकिन जो है किसी के पास पैसे नहीं लूँगा, गलत गवाही नहीं दूंगा। जिस पर जो है सबका इत्तिफाक है, मेरी राय भी वही है। ख़ास करके उम्मत मुस्लिमा के लिए आज के दौर में, आज के ज़माने में अपने सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। खुसूसन ऐसा होता है कि जब ये इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो फ़ौरन जो है मुसलमान इंतिशार और इफ्तिराक का शिकार हो जाते हैं। ख़ास तौर पर मिली मसाइल क्यों ना हो, ऐसी सूरत में भी हमारी सफ़ों में इत्तिहाद की ज़रूरत है। हमारे वोट जो है ना बिखर जाएं, मुंतशिर ना हो जाएं। सबसे बड़ा अलमिया यही होता है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं होती। जिस कौम का पास जो है मुतअद्दिद खुदा हैं, उनके अफकार और नज़रियात के अंदर हज़ार इंतिशार, हज़ार इख्तिलाफ है, लेकिन जो अपने मफादात के लिए सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाते हैं। लेकिन मुसलमान कौम जिनका खुदा एक है, जिनका क़िबला एक है, जिनका मकसद एक है, मकसद ज़िंदगी वाज़ेह है, उसके बावजूद जो है उनके अंदर इंतिशार, सफ़ों में इंतिशार और इख्तिलाफ हम देखते हुए हमेशा ज़िंदगी गुजारते आ रहे हैं। ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। खुसूसन मिली मसाइल के अंदर हम सबको जो आपस में मुत्तहिद होना पड़ेगा, कानून की बालादस्ती को कायम रखने के लिए, खुसूसन दहशत का जो आलम है उसे ख़त्म करना है हम पर, ताकि सबको बराबर का हक मिले, बेइंसाफ़ी ख़त्म हो जाए और जमहूरी निज़ाम कायम हो हमेशा। इसलिए कि इस मुल्क की जो खूबसूरती है जमहूरी निज़ाम के ज़रिए से है। हर इंसान को अपने अपने मजहब पर, अपने मसलक पर बाकी रहने और उस पर अमल करने और उसकी दावत व तबलीग करने का हक दस्तूर आपको देता है। इस जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए भी बाकायदा कुछ फ़िरक़ा परस्त अनासिर कोशिश में हैं, जमहूरियत ही को ख़त्म कर दिया जाए, इस मुल्क को जो है हिंदू मुल्क बना दिया जाए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग रहेंगे जो वो चाहेंगे। मुसलमान अपना तशख़्ख़ुस को खो दे, मुसलमान के लिए जो हलाल चीज़ें हैं शरीयत के मुताबिक उसे भी वो ना खाए। जिस चीज़ को अल्लाह ताला उसके रसूल ने मखलूक करार दिया है, उसे खुदा बनाने पर लोगों को मजबूर करना, इस सरजमीन को खुदा बना लेना, ये हमारे शरीयत के खिलाफ है। सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हम अल्लाह ही की बंदगी करते हैं, खुद रसूल की भी बंदगी नहीं करते। हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा अकीदा है वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल थे। बस इस ज़मीन को खुदा बना लेना, गाय को खुदा बना लेना, ये सब हमारी शरीयत के खिलाफ है मेरे दोस्त। जबकि फ़िरक़ा परस्त अनासिर चाहते हैं कि ज़बरदस्ती के साथ हर चीज़ को उन पर लागू किया जाए, पूरे जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करके आने वाले इस दौर में जो है पूरे हिंदुस्तान के दस्तूर ही को ख़त्म कर दिया जाए, जमहूरियत को बाकायदा दफन कर दिया जाए। ऐसी कोशिशें चल रही हैं। तो हम मुसलमान बहैसियत कलिमा गो मुसलमान, हम सब पर वाजिब है कि हम मुत्तहिद होकर अपने नुमाइंदे का इंतखाब मुत्तहिद होकर करें। ख़ास करके मौजूदा जो निज़ाम है, जमहूरियत का जो निज़ाम है, उसको बाकी रखने की कोशिश की जाए। ख़ास करके असबियतों को भड़काने वाले लोग या ऐसे मीडिया भी हैं हमारे पास, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो चंद पैसों के एवज़ बिक जाते हैं, बातिल को जो है हक बताते हैं और हक को बातिल बताते हैं। इन सब के खिलाफ आवाज़ हक उठाना आपका भी जिम्मा है। हर चीज़ ऐसी नहीं है कि आप पैसों से खरीद लें।
हक की आवाज़ हमेशा जो बुलंद रहेगी, उसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा। जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमारा जीना मरना सब कुछ इसी सरजमीन में है, उसके लिए बाकायदा आपको इंतखाबात के मौके पर शरई शहादतों की बुनियाद पर सही आदमी का इंतखाब आप पर वाजिब होता है। मुत्तहिदा प्लेटफार्म होना चाहिए मुसलमानों का, इख्तिलाफ ना हो, इंतशार ना हो। ऐसा नहीं कि हर पार्टी में मुसलमान, हर चीज़ में मुसलमान नज़र आता है, वोट बांटने का तरीका ऐसा भी होता है। इसलिए क्या ये कि एक आदमी का अपना वोट जो है कीमती है। एक वोट से आदमी कामयाब भी होता है, एक वोट के ना होने की वजह से नाकाम भी हो जाता है मुसलमानों। इसलिए ख़ास करके मुसलमान शरई शहादत के तौर पर अपना हक इस्तेमाल करते हुए सही आदमी का इंतखाब करें, वरना जो है उसका खिमियाजा अल्लाह ना करे जो है उसका अगर उल्टा नुकसान अगर हो गया हमारे इख्तिलाफ की वजह से, पूरी नस्ल को जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए सफ़ों में इत्तिहाद और इत्तिफाक के हर हाल में ज़रूरत है। खुसूसन मुल्क से नफ़रत का माहौल, अदावत का माहौल ख़त्म किया जाए। ऐसे लोगों को मौका ना दिया जाए जो मुल्क के निज़ाम को बदलना चाहते हों, कानून को बदलना चाहते हों, हमारी कुर्बानियों को जो नज़रअंदाज करना चाहते हों। इस मुल्क को पाने के लिए हमारे अवाम क्या, खवास क्या, बादशाह क्या, नवाब क्या, बड़ी बड़ी शख्सियतों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। ख़ास करके इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए उलमा की, ख़ास करके रहबरों की, रहनुमाओं की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मर्द तो मर्द, औरतों ने भी जो है बाकायदा इसमें बड़ा हिस्सा लिया, अपने जेवरात इस रास्ते में कुर्बान करके, अपने जायदाद कुर्बान करके, अपने बच्चों को कुर्बान करके, अपने शौहरों को कुर्बान करके इस रास्ते में इस चीज़ को बाकी रखना, ख़ास करके इस मजहबी एतबार से भी हम पर वाजिब है कि निज़ाम जमहूरियत को बाकी रखा जाए। और ऐसे लोगों से ख़ास करके हम अपने वोट के ज़रिए से ऐसे लोगों को इस मुल्क के अंदर लेकर आएँ जो ख़ास करके कौम के अंदर, मुल्क के अंदर इंतशार ना हो, फसाद ना हो, अमन बरकरार रहे, खुशहाली आम रहे। फ़िरक़ावारियत, दंगे, फसाद, क़त्ल, गारतगिरी, लूट मार, रिश्वतखोरी, जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, कोई चीज़ आपसे मख्फी नहीं है। उन सब के लिए ज़रूरी है कि आपका इंतखाब सही होना चाहिए, आपके नुमाइंदे का इंतखाब आपकी तरफ से सही होना ज़रूरी है। मिल्लत के अंदर खुसूसन सियासी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करने की ज़रूरत है। हर एक वोट की हैसियत मुसल्लम है मेरे दोस्तों, इसे ज़ाहिर ना कीजिए। खुसूसन हम जो है मुसलमान हैं, हमारा दस्तूर कुरान और हदीस ज़रूर है, लेकिन कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया है। ऐसा नहीं कि जो सियासत अलग है, दीन अलग है, नहीं। जहाँ अल्लाह ताला ने इबादत का हुक्म दिया है, मामलात का हुक्म दिया है, मुआशरत का हुक्म दिया है, तिजारत का हुक्म दिया है, वहीं पर जो है अपने हाकिमों के सही इंतिखाब का भी अल्लाह ताला ने आपको जिम्मा दिया है। ये दीन जो है हर एतबार से मुकम्मल निज़ाम है। आदाब मुआशरत भी यहाँ है, आदाब मईशत भी यहाँ है, आदाब सियासत भी यहाँ है, आदाब इबादत भी यहाँ है, अकायद की अहमियत भी अपनी जगह पर है। इन सब चीज़ों को मिलाकर ही जो है एक दीन बनता है, मुकम्मल दीन बनता है। दीन जो सिर्फ इबादत का नाम नहीं, मखसूस चंद इबादतों का नाम दीन नहीं है मेरे दोस्त। सूरह बकरा की आयत पर गौर कीजिए, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम लोग इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ। क्या मतलब है? जबकि आप मुसलमान तो है ही पहले से, आप तो अहले ईमान हैं। अहले ईमान से कहा जा रहा है कि आप लोग इस्लाम में पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ। उसका मतलब ये हुआ कि आप जो है किसी एक जुज को लेकर के, एक निज़ाम को लेकर के बाकी निज़ाम को नज़रअंदाज ना करो। इस्लामी निज़ाम हर लिहाज से कायम कर लो। आपके घर में भी इस्लामी निज़ाम चले। आपका नाम अगर इस्लामी है तो आपका काम भी इस्लामी होना चाहिए। आपका अकीदा अगर इस्लामी है तो आपकी इबादतें भी इस्लामी तरीके पर होनी चाहिए। इबादतें अगर इस्लामी तरीके पर हो रही हैं तो मामलात भी आपके सही होनी चाहिए। मामलात अगर सही हैं तो मुआशरती ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी, हर एतबार से जो है आपके पास इस्लाम मुकद्दम है। हमारे खुलफाए राशिदीन का तरीक़ा देखो आप,
उन लोगों ने हुकूमत भी की, सियासत भी की, इबादतों में भी कमाल के दर्जे को पहुंचे। कुरान ने उसकी सिफत बयान की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आपके साथ जो साथी हैं सहाबा हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कुफ्र के खिलाफ, अहले कुफ्र के खिलाफ बड़े शदीद हैं, आपस में अहले इस्लाम के लिए बड़े नरम दिल हैं। रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, इबादत के मामले में आप देखेंगे रुकू में हैं, कोई सजदे में है, अल्लाह की फजल को तलाश करते हुए, और उनकी इबादतों की निशानियां उनके चेहरों पर, उनके पेशानियों पर मौजूद हैं। सीमाहुम फी वुजूहिम, उसकी अलामतें निशानियां उनके चेहरों पर मौजूद हैं। तो ये जो इबादत में एक तरफ कामिल हैं, मामलात में भी कामिल हैं। जब हुकूमत पर फायज होते हैं तो हज़रत उमर फारूक ने ख़त लिखा अपने गवर्नरों के नाम, मैं आप लोगों से जो आपकी गवर्नरी के बारे में सवाल नहीं करूंगा, आप लोग नमाज की पाबंदी कर लीजिए, वक्त पर सही नमाज पढ़ लीजिए। जो आदमी अल्लाह के हक में सही रहेगा वो लोगों के हम मामले में सही रहेगा। इसलिए कि दीन अलग दुनिया अलग नहीं है। जिसके दिल में अल्लाह का डर रहेगा उसका हर काम सही होगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ मुसल्लत हो जाए वो दुनिया का हर काम सही करेगा वो शख्स। मैं आपके उमूर खास करके जो विलायत के जो उमूर हैं मैं उसके बारे में सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ नमाज की पाबंदी कर लो वक्त के साथ साथ। तो ऐसे ही ये लोग जो हैं इबादत में भी सही थे, मामलात में सही थे, लोगों के साथ बर्ताव में सही थे। बल्कि जो है हदीस में आता है जिस शख्स ने अपने इख्तियार से ऐसे आदमी को, नाअहल आदमी को अगर अपना नुमाइंदा बना लिया, उसका वबाल उसके सर पर यकीनन होगा, क़यामत तक होगा। नाअहलों को अपने जो है जिम्मे अपना वाली बना लेना, हाकिम बना लेना, उसका वबाल हम पर आ जाएगा मेरे दोस्तों। सही आदमी का इंतखाब हम पर वाजिब होता है। और शहादत को छुपाना फरमाएगी तो बहुत बड़ी मुसीबत है। ला तुम शहादा, गवाही को ना छुपाओ आप लोग, सही आदमी का इंतखाब करो, सही आदमी को जो है अपना लीडर मुकर्रर करो, अपना हाकिम बना लो, अपना निगरान बना लो। इसलिए कि इसके पीछे भी बास पुरस होने वाली है, सवालात होंगे आपसे। तो ये दीन जो है हर एतबार से आपसे चाहता है कि हर उसूल जो इस्लाम के हैं, हर निज़ाम जो इस्लामी है उसको नाफिज करो। इस सरजमीन में मुसलमानों की हैसियत क्या है? एक दाई की है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, पूरे मुस्लिम मुआशरे के ऊपर एक अहम जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के फायदे के लिए तुम्हें बर्पा किया गया। तुम्हारा काम क्या है? तामुरूना बिल मारूफ, भलाई को आम करना तुम्हारा काम है, भलाई का तुम हुक्म देते हो, तन्हौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हो। मौजूदा खामियों और बुराइयों को रोकना आपका जिम्मा है मेरे दोस्तों। अल्लाह ने आपको मुसलमान बना करके कुरान के जरिए से पैगाम दे दिया, क़यामत तक जो है खैर को फैलाना उम्मत मुस्लिमा के वाजिबात में से एक अहम वाजिब है। और बुराई को रोकना, बुराई के खिलाफ आवाज उठाना, ये भी आपका जिम्मा है, फरमा दिया। और ये भी फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन रअा मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही, जिसने जो है किसी मुनकर को, बुराई को देखा कहीं, तो चाहिए कि वो अपने हाथ से उसको रोके, दूर करे। फमन लम यस्तति' फबिलिसानिही, अगर आप जो है हाथ से नहीं रोक सके बुराई को, जुबान से बोलो आप। वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही, अगर इससे भी नहीं हुआ, हाथ से भी नहीं हुआ, तो आपने कम से कम, हाथ से भी नहीं हो सका, जुबान से नहीं हो सका, कम से कम दिल में तो बुरा जानो, मुनकर को मुनकर जानो। जो कुछ हो रहा है, गलत निज़ाम जो चल रहा है, गलत लोगों का तसल्लुत जो कायम है, लोगों का सुकून जो गारत हो चुका है, उसके खिलाफ बुराई को बुराई तो जानो। ये ईमान की सबसे आखिरी हद है ये। इसलिए इस नाजुक हालात के अंदर मुसलमानों की जिम्मेदारी है खास तौर पर कि अपने आने वाले इंतखाबात के अंदर मुत्तहिद होकर, अपने मिल्ली इत्तिहाद का सबूत देकर ऐसे लोगों को बरसरे इख्तिदार लेकर आए जो कौम की सही खिदमत कर सकें, जिनके पास जमहूरी निज़ाम के एतबार से हर एक का हक मुसल्लम हो, हर एक का हक बराबर मिले, चाहे वो किसी भी मसलक का क्यों ना हो, मजहब का क्यों ना हो। मजहब की बुनियाद पर जो है हुकूमत कायम नहीं कर सकते,
खासकर जमहूरी निज़ाम के अंदर यहाँ बराबरी है, हर एक को हक देना पड़ेगा। दस्तूर की हिफाजत करना हर मुस्लिम की भी ये जिम्मेदारी है ख़ास तौर पर। इसलिए खुसूसन मुसलमान जो हैं अपने इस शरई शहादत को या इस शरई वकालत को या शरई सिफारिश को सही इस्तेमाल करें और सही नुमाइंदे का इंतखाब करें। यहाँ जो है बाकायदा आपस के इख्तिलाफ और इंतशार का नुकसान पूरी उम्मत को उठाना पड़ेगा, इसलिए इख्तिलाफ और इंतशार से बचने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को मौका ना दिया जाए जो खुसूसन उम्मत के लिए वबाल जान बन जाएं, खासकर इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए मुसीबत बन जाएं, अक़लियतों के लिए मुसीबत बन जाएं, औरतों के लिए, ज़ईफ़ों के लिए, बच्चों के लिए, मुल्की सरमाए के लिए, ताजिरों के लिए, सब के लिए जो दर्द सर बनते हैं, ऐसे लोगों को जो है बरसर इख्तिदार ना लाया जाए, बल्कि जो है ऐसे लोगों को लाया जाए जो अमन कायम रख सके, मुल्क की तरक्की जिसमें हो, तालीमी तरक्की हो, माशी तरक्की हो, टेक्नोलॉजी की तरक्की हो और कौम के सर जो हैं फ़ख्र के साथ बुलंद हो कि खुसूसन जो है नेक कामों के ज़रिए से, खिदमात के ज़रिए से मेरे दोस्त। इसलिए ख़ास तौर पर कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी शरई शहादतों को सही इस्तेमाल करने की तालीम और जो है सबक जो दिया जा रहा है कुरान में और हदीस में, उसे गौर से सुनकर समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें और हमेशा अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क को बाकी रखे, सही सालिम बाकी रखे, इज़्ज़त व आबरू व सब की बाकी रहे और ख़ास करके मुल्क की सलामती के लिए और मसाजिद की सलामती के लिए, लोगों के अमलाक की सलामती के लिए, लोगों की तिजारतों की सलामती के लिए, हर तबके की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ करते रहना, अल्लाह से जो है खैर की उम्मीद करते रहना, ये भी जो है हम पर ज़रूरी है। जहाँ कोशिश भी करना है, कोशिश के साथ साथ अल्लाह से तौफीक भी मांगना है, अल्लाह से दुआ भी करते रहना है। ऐसी दुआ, ऐ अल्लाह ला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यख़ाफ़ुका फ़ीना वला यरहमुना, ऐ अल्लाह ऐसे लोगों हम पर मुसल्लत ना कर जो हमारे गुनाहों की पादाश में ऐसे कानून हम पर नाफिज करें या जो है तेरा खौफ हम पर से हटा दें। ला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना, ऐ अल्लाह हम पर मुसल्लत ना कर हमारे गुनाहों की पादाश में मन ला यख़ाफ़, जो डरता भी नहीं है तुझसे अल्लाह, ना हमारे बारे में उसको कोई खौफ है, ना तेरा डर उसके दिल में है। इसीलिए अल्लाह से दुआ करना है, ला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यख़ाफ़ुका फ़ीना वला यरहमुना, और ना हम पर मेहरबानी का मामला करे, ऐसे लोगों को तो हम पर मुसल्लत ना कर। तो इस तरीके से हमेशा अल्लाह से खैर की उम्मीद करना, ये दुआ हमेशा पढ़ते रहना, ऐ अल्लाह हमेशा तो खैर का मामला फरमा, खैर तो तेरे ही हाथ में है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं, खैर की उम्मीद के साथ जो है इस मुबारक मौके पर दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको मुत्तहिद होकर सफ़ों में इंतशार के बग़ैर इस मुल्क की सलामती के लिए अल्लाह ताला हम सबको काम करने की कोशिश नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए खैर के रास्ते आसान फरमाए, हम पर आने वाली मुसीबतों को दूर फरमाए, शर पसंदों की शर से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।